ओके, वन फैंसी टॉप और ब्लाउज, जो भी आप चाहें। फैंसी ब्लाउज तो आपके पास होना ही चाहिए बिकॉज यू नेवर नो पैंट्स ओनली, स्कर्ट्स एंड मैंने भी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अपने क्लोजेट के सामने, अपने वार्डरोब के सामने खड़ी हूँ। एंड आज की टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही ये है योर क्लोजेट एसेंशियल। जैसा कि हम गर्ल्स या लेडीज के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, स्टिल वी गेट कंफ्यूज कि व्हाट टू वेयर, व्हेन टू वेयर, हाउ टू वेयर एंड सो ऑन, दिस इज सो ऑन। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको आज एक सोल्यूशन देने वाली हूँ। हमारे कबर्ड में या हमारे क्लोजेट में कुछ आइटम्स, कुछ एसेंशियल्स आइटम्स हमारे कबर्ड में, एक लेडीज के कबर्ड में तो होनी चाहिए। एंड आई थिंक अगर इतनी सी चीज़ें आपके कबर्ड में हो, लाइक मेरे आई एम अ सकर ऑफ बेसिक्स, मेरे पास बेसिक क्लोथ्स बहुत हैं। तो एंड मुझे लगता है अगर आपके पास बेसिक क्लोथ्स हो तो आपको कुछ जरूरत नहीं ज़्यादा कुछ उसको और भी कुछ ज़्यादा लेने के लिए, क्योंकि आप यू कैन स्टाइल इट इन एनी सिचुएशन, इन एनी मैनर। बस यू कैन स्टाइल इट अपवर्ड, यू कैन स्टाइल इट डाउनवर्ड, वेदर जो भी कुछ हो, आप जैसे भी उन बेसिक से स्टाइल कर सकते हैं। तो या आज की जो टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट क्लोजेट एसेंशियल्स, दैट हम लेडीज़ को अपने क्लोजेट में क्या रखना चाहिए एंड उसको कब कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, आई थिंक मुझे वीडियो स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो फर्स्ट थिंग, बहुत बेसिक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक, इज़ लाइक दिस गंजी टॉप और वाइट टॉप। मुझे ज़्यादा स्लीवलेस पसंद है तो मैं इसीलिए स्लीवलेस ही पहनती हूँ टाइम टॉप्स की तरह। लेकिन इफ़ यू लाइक कैप स्लीव्स, फुल स्लीव्स, बट आपके पास एक वाइट टॉप बहुत बहुत एसेंशियल है आपके कबर्ड में होना। क्यों? बिकॉज वाइट इज़ लाइक समथिंग, लाइक आप इसको बहुत तरीके से स्टाइल कर सकते हो, बहुत तरीके से। लाइक जो मैं अभी पहनी हूँ मैं उससे भी इसको स्टाइल कर सकती हूँ, वेदर इट्स डेनिम, वेदर इट्स स्कर्ट, आप वाइट टॉप को बहुत अच्छी तरह से स्टाइल कर सकते हो। लाइक मैं इतनी वाइट की लवर नहीं थी, बट कुछ टाइम से नहीं, लाइक लास्ट 1 or 2 years से आई एम ऑब्सेस्ड विथ वाइट कलर। एंड जब से मैंने अभी इस तरह के मेरे पास काफ़ी सारे हो गए, बिकॉज आई नो ये जब मुझे समझ में नहीं आती है कि मुझे क्या पहनना चाहिए, मैं अपने कबर्ड से निकालती हूँ एंड इसे चुपचाप पहन लेती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मैं जब भी पहनी हूँ मुझे कभी इसने निराश नहीं किया। सो आपके क्लोजेट में द फर्स्ट थिंग जो होना चाहिए इज वाइट गंजी। ओके, वाइट अगर आप टैंक टॉप या गंजी टॉप रखते हो तो यू शुड हैव वाइट शर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नेसेसरी। लाइक वाइट शर्ट इज मस्ट इन योर वार्डरोब, क्योंकि शर्ट इज इटसेल्फ अ वेरी गुड पीस। आप इसको किसी तरह से भी यूटिलाइज और किसी तरह से भी स्टाइल कर सकते हो। एंड अगर आपके कबर्ड में वाइट शर्ट, लाइक दिस इज क्रॉप वन, बट मेरे पास फुल भी है, आपको जैसी पसंद आती है, फुल, क्रॉप, शॉर्ट, आपको जैसा आपको अच्छा लगता है, बट यू मस्ट कीप वन वाइट शर्ट इन योर क्लोजेट, बिकॉज ये आपके फीचर्स को बहुत इन्हांस करेगा। एंड वाइट कलर इटसेल्फ इज अ वेरी गुड कलर, लाइक मैंने सबको बोला है, आई एम ऑब्सेस्ड। एंड आई थिंक आपके क्लोजेट में अगर एक वाइट कलर की शर्ट रही, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ट्रस्ट में आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड ये मैंने रिसेंटली भी परचेज किया, मेरे पास 1-2 और पीसेज है। एंड ये अभी मेरी करंट फेवरेट है, जो जैसे कि आप देख रहे हैं टैग भी नहीं फटी है, क्योंकि मैंने अभी इसको पहना नहीं है, बट मैं इसको स्टाइल करने वाली हूँ बहुत ही जल्द। सो नेक्स्ट जो आपके वार्डरोब में होना चाहिए इज स्कर्ट, वेदर इट्स पेंसिल स्कर्ट, डेनिम स्कर्ट, किसी भी तरह की स्कर्ट हो, बट आपके क्लोजेट में एक स्कर्ट बहुत ज़रूरी है। बिकॉज स्कर्ट बहुत ही अच्छी आजकल की फिट दे रही है। एंड मुझे नहीं लगता एक लड़कियों के कबर्ड में स्कर्ट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप अपने कबर्ड में स्कर्ट बहुत ज़रूर से रखें। एंड मेरे पास भी, मैं भी ज़्यादा स्कर्ट नहीं रखती हूँ, बिकॉज आई एम अ पैंट लवर, आई एम नॉट दैट मच स्कर्ट लवर, बट हाँ मेरे पास आपको जितने स्कर्ट्स होने चाहिए उतने मिल जाएंगे। लाइक अभी मेरी जैसे ये मुझे बहुत पसंद है,
एंड दिस इज़ फ्रॉम ज़ारा ओनली। एंड आप ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ारा से ही लो, आप कोई भी ब्रांड से ले सकते हो, बट वेदर इट्स लेदर स्कर्ट, वेदर इट्स डेनिम, मिनी मिडी, जो भी हो आप स्कर्ट एक मस्ट रखें अपने वार्डरोब में। एंड उसको आप अच्छी तरह से वेदर इट्स शर्ट, ब्लैक टॉप, ब्लेजर, बहुत तरह की चीज़ों से, जैसे आप देख रहे हैं बहुत तरह की चीज़ों से आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। ये ऐसे लगती हैं मिडी स्कर्ट। एंड मैं इसको बहुत ही मैं कभी ट्यूब टॉप, कभी क्रॉप टॉप, बहुत तरह से इसको स्टाइल करती हूँ। एंड आपको भी करना चाहिए, आप कभी निराश नहीं होंगे। सो वन थिंग, आप वाइट टॉप, वाइट शर्ट के बाद अगर आप अपने क्लोजेट में कुछ रखना चाहते हैं, दैट इज स्कर्ट। वेरी इजी ब्लाउज आई थिंक मस्ट इन एनी लेडीज वार्डरोब, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा नॉर्मल ही जगह जा रहे हैं या कुछ भी। अगर आपका कुछ ब्रंच की प्लानिंग बनती है या कहीं पे भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेसेस में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे इस तरह के फैंसी ब्लाउजेस बहुत काम आती है। एंड आपके वार्डरोब में आई थिंक इसको होना बहुत ज़रूरी है। एंड जिस तरह से आप चाहें, आपकी जैसी भी मन हो, आप इसे स्टाइल कर सकती हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास कितनी सारी वाइट चीज़ें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ वाइट इज़ मस्ट। आप वाइट ज़रूर अपने वार्डरोब में रखिए एंड यू विल बी थैंकफुल टू मी। ओके, नेक्स्ट थिंग जो आज थिंक बहुत इन है आजकल के जनरेशन में, एंड मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड दैट इज़ ब्लेजर। दिस इज़ फ्रॉम H&M, काफ़ी पुरानी है, मैंने ये मुंबई में लिया था। एंड आई थिंक मेरे कबर्ड में यू विल फाइंड ईच एंड एवरी कलर ऑफ ब्लेजर, बिकॉज मुझे इस तरह की ब्लेजर, मैं इसको कभी पैंट के संग, कभी स्कर्ट के संग, तो कभी ऐसे ही इसको बटन ऐसे लगाती हूँ एंड मैं उसको ऐसे ही पहन लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा आई थिंक ब्लेजर आज के डेट में जो ट्रेंड निकली है ना, सुपर। आप इसको कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं, जिस तरह से भी चाहे आप स्टाइल कर सकते हैं। एंड मेरी मानिए एक ब्लेजर, वेदर इट्स ब्लैक, वेदर इट्स वाइट, शुरुआत ब्लैक और वाइट से ही कीजिए, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि शुरुआत में ही अगर आप कोई फैंसी कलर या कुछ भी कलर मंगा लेंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं इसे किस तरह से पहनूं, किस तरह से स्टाइल करूं। तो ऑलवेज स्टार्ट, जैसे मैंने अपनी ब्लेजर की कलेक्शन स्टार्ट ही की थी ब्लैक एंड वाइट से, उसके बाद मैंने हर तरह की कलर स्टार्ट किया। एंड तब से मैं अभी तक ब्लेजर की कलेक्शन से रुकी नहीं हूँ। एंड अभी भी और कुछ कलेक्शन है। सॉरी, मेरा बेटा आ गया था डिस्टर्ब करने के लिए, एज ही इंटरप्टेड मॉम्स ड्यूटी। सो या, तो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, सो वन ब्लेजर इज मस्ट इन योर वार्डरोब। एंड मैं आपको एक पर्सनली यही एडवाइस करूँगी, हमेशा स्टार्ट कीजिए विथ बेसिक कलर वाइट एंड ब्लैक, डोंट गो for that abstract colors or loud colors, you will get confused. So I'll suggest one thing, that हमेशा start कीजिए with basic. So आज की जैसी लाइफ चल रही है, we ladies, we women, we are working in different sectors, different field, and हमें हर तरह की ड्रेसअप करनी चाहिए। तो अगर आपके पास ब्लेजर है तो उसके साथ आपको पैंट और ट्राउजर्स तो मस्ट होनी चाहिए। एंड आई थिंक ये काफ़ी इन भी है, एंड पर्सनली मेरी फेवरेट है। लाइक आई एम नॉट अ स्कर्ट और शॉर्ट्स क्लोथ पसंद है, लेकिन शॉर्ट्स वैसे ज़्यादा मैं नहीं पहनती हूँ। मुझे ज़्यादा ये पैंट्स, लाइक यू कैन सी आई एम वेयरिंग राइट नाउ ऑल्सो, एंड मुझे ज़्यादा ट्राउज़र ज़्यादा पसंद है। सो आप इस तरह के ट्राउज़र, लाइक इस तरह के, मेरे पास काफ़ी ट्राउज़र है, लेकिन अगर उन सबको दिखाने बैठूंगी तो शायद ये एक दिन का वीडियो बन जाएगा। तो इस तरह के ट्राउज़र आप आराम से you'll get it from Zara, you'll get it from H&M, wherever you can want. You can get it Amazon, Flipkart, कहीं पे भी इस तरह के। I got this from Mango, as you can see, and ये काफ़ी पुरानी है। और एक ट्राउज़र आपके पास मस्ट होनी चाहिए इन ब्लॉक कलर्स, इन सटल कलर्स। लाइक आप इसमें भी मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप ब्लैक और वाइट से शुरू कीजिए। इफ़ you'll get confused कि इस पैंट को या इस ट्राउज़र को हमें किस तरह से स्टाइल करना है, कहाँ स्टाइल करना है, तो इसे भी आप वाइट एंड ब्लैक के साथ स्टार्ट कीजिए, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, डेनिम, वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डेनिम्स। हमें पता है कि आज के लाइफ में डेनिम्स आर ऑलवेज इन, एंड मुझे नहीं लगता ये कभी आउट ऑफ फैशन जाएगी। एंड अभी जैसे काफ़ी चली हुई है बैगी जीन्स, फ्लेयर जीन्स, सो आई थिंक आपके कबर्ड में वेदर इट्स बैगी, फ्लेयर, जिस तरह का भी स्टाइल आप करना चाहते हो, बहुतों को स्किनी पसंद है, बहुतों को हाई वेस्ट, बहुतों को फ्लेयर जीन्स। लाइक मैं पर्सनली फ्लेयर जीन्स काफ़ी पसंद करती हूँ।
सो आई थिंक आपके वार्डरोब में एक फ्लेयर या बैगी जीन्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको भी आप ब्लेजर, क्रॉप टॉप, जैसा भी चाहे, जिस तरह से भी चाहें आप उसको स्टाइल कर सकते हैं। एंड आई थिंक आपके क्लॉजेट में एक फ्लेयर जीन्स, बैगी जीन्स या स्किनी जीन्स, जिस तरह के भी जीन्स डेनिम आपको पसंद है, आपके कवर्ड में ज़रूर 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 होना चाहिए। मेरे पास काफ़ी जीन्स है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बोल दिया है, मैं वापस से बार बार रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, बट आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जीन्स एंड yes, I'm a very huge fan of jeans. So next thing is this, इसको हम बोलते हैं like white trouser और this bounce trouser, बहुत कुछ के नाम से आता है ये। and ये काफ़ी comfortable होता है, काफ़ी इसकी मटेरियल भी सॉफ्ट होती है and मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद है। यू गेट इट फ्रॉम H&M, मैंने भी इसको H&M से ही लिया था, और भी अगर कोई साइट है बहुत सारी, जैसे अभी अर्बैनिक बहुत चल रही है, अर्बैनिक में तो आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिल सकती है। H&M में ज़रा थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है थोड़ी सी, तो अगर आप कम बजट में लेना चाहो तो ये सब पैंट्स आपको बहुत अच्छे लगे। ये इतनी मतलब कंफर्टेबल, इतनी सॉफ्ट है कि आप इसको सारा दिन पहन के एंड वॉट एवर द इम्पॉर्टेंट वर्क, लाइक अभी कुछ दिन बाद मेरी ट्रैवलिंग है, आई एम गोइंग टू माई मॉम्स प्लेस, तो मैं इसी पैंट को स्टाइल करने वाली हूँ अपने साथ, बिकॉज मुझे लगता है, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग विथ माई सन अलोन, एंड आप समझ सकते हैं एक बच्चे के संग जाना कितना मुश्किल होता है, एंड तब मैं चाहती हूँ एनीवन विल वांट कि वो ऐसे कपड़े में रहे जो कंफर्टेबल रहे। सो इस तरह के पैंट्स इज वेरी कंफर्टेबल, लेकिन आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने मतलब बहुत कुछ हैवी सा पहना है, एंड यूल गेट ऑल काइंड ऑफ विंड्स एवरीथिंग, लाइक आपको वो सफोकेशन आपको कभी फील होने नहीं देगी इस तरह के पैंट्स। तो आपके वार्डरोब में इस तरह के फ्लेयर पैंट्स, दिस इज नॉट ट्राउजर, लेट मी टेल यू समथिंग, दिस इज नॉट ट्राउजर, ट्राउजर विल कम इन लाइक दिस। ये ट्राउजर थोड़े से मोटे मटेरियल, लाइक थिक मटेरियल में आते हैं, बट दिस पैंट्स आर वेरी लाइट वेट एंड ट्रस्ट में ये बहुत हेल्प करता है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास एक क्रॉप टॉप। सो आज के टाइम पे क्रॉप टॉप भी काफ़ी इन है, एंड आई थिंक क्रॉप टॉप एक लेडीज़ के बैग में होना ही चाहिए, वार्डरोब में होना ही चाहिए। एंड बहुत सारी मैंने लेडीज़ देखा है, दे आर नॉट कंफर्टेबल, ऐसा नहीं है, यू विल बी कंफर्टेबल इन दिस काइंड ऑफ टॉप्स ऑल्सो, बस इसे पहनने की एंड इसे कैरी करने की आपके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस आ गई, यू विल रॉक इट, बिकॉज ये क्रॉप टॉप आज के टाइम पे आपके फीचर्स बहुत हाईलाइट कर रही हैं, आपको बहुत एक अच्छा शेप दे रही हैं। सो क्रॉप टॉप तो आपके वार्डरोब में होना चाहिए, एंड वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, कम ऑन, आप बहुत अच्छे से इसको पहन सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको स्टाइल कर सकते हैं, एंड आप इसे रख के देखिए, ट्रस्ट मी, आप मेरी बात मान के देखिए, इसको रख के देखिए, एंड आप मुझे बोलेंगे कि हाँ आपने बहुत अच्छा सजेस्ट किया। लाइक मैं तो पर्सनली इसी तरह के पहनती हूँ और मुझे अच्छे भी लगता है, और काफ़ी क्रॉप टॉप्स ही मुझे वो लॉन्ग टॉप से अच्छे तो क्रॉप टॉप्स ही लगते हैं। अब आप ऐसा बोलोगे कि मैं पतली हूँ तो मुझ पर ठीक लगता है, बाकियों पे नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। यू जस्ट नीड दैट कॉन्फिडेंस, इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस यू आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड, दैट आई बिलीव। सो आप हमेशा एक रख के देखिए, आपको समझ में आ जाएगी इस क्रॉप टॉप की इम्पोर्टेंस। मैं ऐसा पहनती हूँ, आपको जैसा समझ में आता है आप पहन सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग क्रॉप टॉप पहनना पड़ेगा, नो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है आप वैसा पहन सकते हैं, इट्स नथिंग कि आपको बहुत रिवीलिंग है। नेक्स्ट थिंग जो आपके क्लॉजेट में होना चाहिए, दैट इज ट्यूब टॉप। मैंने अभी पहना भी है, यू कैन सी दैट। इसकी इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बता दूं, आप इसको कैसे भी कहाँ भी स्टाइल कर सकते हैं, बहुत गर्मी में, बहुत ठंड में, जैसा भी चाहें, टॉप के अंदर, टॉप के बाहर। आप जैसे लाइक मैं अभी पहनी हूँ टॉप के अंदर, मैं इस तरह की ही ड्रेसअप ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, एंड आई थिंक आप ट्यूब टॉप जितने भी कलर के, ब्लैक, वाइट, जिस भी कलर के हो आपको रखना चाहिए। जनरली मैं ब्लैक रखती हूँ, क्योंकि ब्लैक इज़ लाइक आपके हर चीज़ में चल जाती है, आप इसको ऊपर भी पहन सकते हो, लाइक मैं तो कितनी बार ब्लेजर के संग भी पहन लेती हूँ, विद ब्लेजर, विद जीन्स, एंड बहुत अच्छा लुक देता है। तो आप एक वाइट, ब्लैक, whatever which is your color, I don't know, आपका जो कलर आपका फेवरेट हो वो कलर आप जाइए एंड मार्केट से लीजिए एंड स्टाइल इट, लेकिन अपने कबर्ड में ज़रूर रखिए, एंड दिस विल गोइंग टू हेल्प। सो नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं आपको समझ में आ गई होगी, इट्स अ पैंट एंड इट्स अ लेदर पैंट। सो आज के टाइम पे अभी काफ़ी इन है, एंड आई थिंक लेदर की
वेदर स्कर्ट बोलो, वेदर रोम्पर्स बोलो, वेदर पैंट बोलो, आई थिंक आपके क्लोजेट में एक लेदर की कुछ तो आइटम होना चाहिए। एंड जैसे मेरे पास ये ट्रैक पैंट है, मेरे पास पैंट भी है, मेरे पास स्कर्ट भी है लेदर की। एंड मैं ट्रस्ट में मुझे बहुत हेल्प आती है, लाइक जब मुझे समझ में नहीं आती है ना मैं क्या पहनूं, मैं तो ये सीधा ये ट्रैक पैंट उठाती हूँ, एक गंजी डालती हूँ एंड गुड टू गो। एंड लोग पूछते भी हैं वाओ यू स्टाइल इट रियली वेल। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस। अगर आपके पास बेसिक कुछ भी जो अभी इन है और जो अभी चल रही है, अगर उतनी से भी बेसिक आप अपने कबर्ड में रखो ना, मुझे नहीं लगता आपको सोचना पड़ेगा। एंड लेदर तो लाइक हमेशा से इन रही है एंड अभी तो कुछ दिनों से काफ़ी बहुत ज़्यादा है। लाइक मैंने इसको ज़ारा से लिया है एंड ट्रस्ट में अगर आपको लेदर में कुछ लेना है तो आपको ज़ारा में बहुत अच्छी मिल जाएगी। एंड प्राइस भी लाइक आपको 3 to 4 के रेंज में मिल जाएगी। सो एक लेदर की कुछ भी हो, कुछ भी आइटम आप अपने क्लॉजेट में ज़रूर रखिए। So the next thing as you can see is denim shorts। हर लेडीज़ के या हर लड़कियों के कपड़ में ये होना ही चाहिए बिकॉज इट्स अ वेरी कंफर्टेबल एंड बहुत अच्छी। इसकी इंपॉर्टेंस में क्या बताऊँ, इसकी इंपॉर्टेंस तो शायद सारी वुमेंस को सारी गर्ल्स को पता होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। और ये रखना ही चाहिए आपके कबर्ड में, एक लाइक शॉर्ट्स होना ही चाहिए। ये मैंने दिस इज फ्रॉम जियोडानो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट। जस्ट वेट, मेरे गले में कुछ हो रहा है, सो आई टेक वन सिप ऑफ कॉफी। सो ये मैंने दिस इज फ्रॉम जियोडानो ब्रांड इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ये मैंने सिंगापुर से लिया था जब मैं सिंगापुर गई थी और अभी तक देख सकते हैं आप ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, बहुत ही अच्छा। इसको कुछ नहीं हुआ है। अब आप बोल सकते हैं शायद ब्रांड इतनी अच्छी है या जगह इतनी अच्छी से मैंने लिया है, बट डजेंट मैटर आप कहाँ से भी लो, किस ब्रांड से लो या कहीं से भी लो, आपके पास होना चाहिए। चाहे आप स्ट्रीट से लो, चाहे आप ज़ारा से लो, चाहे आप बहुत हाई फाई से लो, बट आपके पास एक डेनिम शॉर्ट्स होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थिंग जो होना चाहिए आई थिंक इट्स वेरी मस्ट इज अ डेनिम जैकेट। इसकी भी इम्पोर्टेंस मैं आपको क्या बताऊँ। आप गर्मी हो, ठंड हो, कुछ भी वेदर हो, आप इसे पहन सकते हैं। गर्मियों में आपको टैनिंग से बचाता है, ठंड में आपको ठंड से बचाता है, बट आई थिंक ये होना चाहिए वेदर इट्स फुल स्लीव्स वेदर इट्स हाफ स्लीव्स। मेरे पास दोनों तरह की हैं एंड मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। और इसकी इम्पोर्टेंस सही में मुझे लेटली समझ में आई, बट हाँ समझ में आ गई कि आपके वार्डरोब में डेनिम जैकेट तो बहुत ज़रूरी है, होना ही चाहिए। एंड आई थिंक अ वुमन शुड हैव अ डेनिम जैकेट। इफ शी हैव अ डेनिम शॉर्ट्स like that is very necessary, then this is also very necessary thing in your wardrobe। like आप इसको भी like shorts पहनो, टॉप डालो एंड जस्ट ऊपर से अपना डेनिम जैकेट डालो, बस I think उससे अच्छा और क्या स्टाइल कर सकते हो डेनिम जैकेट को। whether it's dress, whether it's anything, आप बहुत अच्छे से इसको स्टाइल कर सकते हो। so डेनिम जैकेट इज ओके। जैसा आप देख रहे हैं मेरे पास है ब्लैक ड्रेस। आई थिंक इसकी इंपॉर्टेंस सब जानते हैं। जिस तरह से वाइट इंपॉर्टेंस बहुत रखती है हमारे कबर्ड में, उसी तरह से ब्लैक भी बहुत रखती है। एंड ब्लैक ड्रेस तो आई थिंक सबके कबर्ड में, लाइक लेडीज आपके कबर्ड में ब्लैक ड्रेस तो होना ही चाहिए। बोला ही जाता है LBD, लिटिल ब्लैक ड्रेस। सो आपके कबर्ड में अगर ये हो, लाइक ये मेरी मिड लेंथ में आती है, मेरे पास शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है, मिड में भी है, आपको जिस तरह से समझ में आती है आप ले सकते हैं। लाइक दिस इज फ्रॉम ज़ारा एंड आपको ज़ारा में ट्रस्ट मी इस तरह के ड्रेस बहुत कम दाम में मिल जाएंगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि ज़ारा में हमेशा आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं, नहीं, ज़ारा में आपको कम रेंज के भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे कपड़े मिल सकते हैं। सो इट्स लाइक अ मिथ कि ज़ारा से अगर हम परचेज कर रहे हैं तो बाप रे ज़ारा में तो लुट जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़ारा में बहुत कम दाम के भी कपड़े मिलते हैं और बहुत अच्छे मिलते हैं और आप उसको बहुत अच्छी तरह से भी स्टाइल कर सकते हो। लाइक ये मुझे कितने में मिला था, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये मुझे शायद 12 या 1300 में मिला था। सो अगर ज़ारा में अगर आप 12 एंड 1300 में ड्रेस मिल जा रहा है और आपको क्या चाहिए, बस आपको ब्रांड भी मिल गई और आपकी ज़ारा की क्लोथ भी मिल गई। एंड प्लीज़ आप एक ब्लैक ड्रेस तो रखिए बहुत। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही क्या, बट दिस इज नाइट सूट। मुझे मैं भी अभी हाल फिलहाल ही इतना मुझे प्यार हुआ है नाइट सूट और रॉब और जो भी इसको बोलते हैं नाइट ड्रेसेस से, क्योंकि मैं जब इसे पहन के सोती हूँ, ट्रस्ट मी it's very comfortable, it's very earlier I used to sleep in my pajamas, in my tops, ऐसा कुछ मुझे जो आता था मैं पहन के सो जाती थी। लेकिन नहीं, जब से
मैंने ये सब लेना शुरू किया है, जब से मैंने ये सब पहन के रात में सोना शुरू किया है, इट मेक्स मी फील सो कंफर्टेबल एंड ट्रस्ट मी, मुझे नींद भी बहुत जल्दी आ जाती है एंड मेरी नींद भी ज़्यादा इतनी जल्दी टूटती नहीं है बिकॉज दे आर सो कंफर्टेबल, दे आर सो कंफर्टेबल एंड आई थिंक आपके वार्डरोब में ये होना चाहिए। लाइक दिस आई गॉट फ्रॉम H&M, ये भी मेरी हाल फिलहाल की परचेज है। इसके पहले मैंने अर्बैनिक से भी लिया है, इससे पहले मैंने ज़ारा से भी एक नाइट ड्रेस लिया है। यस, अगर आपको लग रहा है कि ज़ारा में नाइट ड्रेस नहीं मिलती है, हाँ कभी कभी ज़ारा में भी नाइट ड्रेस स्टॉक रखते हैं, तो मैंने वहाँ से भी लिया है एंड अभी करंटली मुझे ये बहुत, इट्स माई फेवरेट एंड इसकी मटीरियल इज सो ऑसम। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि बस इसे पहनो और सो जाओ, आपको खुद फील होगा कि बस पहन के सो जाओ। सो आप लेडीज़ के वार्डरोब में एक अच्छी सी नाइट ड्रेस आई थिंक बहुत ज़रूरी है, बहुत लेडीज़ गर्ल्स जो भी हैं बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस आप देखिएगा, और मुझे मेरा मानना है कि अच्छे ब्रांड की नाइट ड्रेस हो ना तो वो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि रात में पहन के आप सोते हो तो रात में क्या होती है ना, आपको वो स्किन में इरिटेशन या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए लोग बहुत सॉफ्ट मटेरियल बनाते हैं। तो थोड़ा अगर आप ब्रांडेड जगह से लेंगे या ब्रांडेड लाइक H&M या कोई भी जगह से लेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझेंगे कि मैं क्यों बोल रही हूँ। एंड आप इसे एक तो नाइट ड्रेस लीजिए एंड देखिए इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगी। सो ये आपकी क्लोजेट एसेंशियल नहीं है, बट हाँ ये आपकी हेयर एसेंशियल ज़रूर है। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ आज की लेडीज़ बहुत फेस कर रही हैं हेयर फॉल, हेयर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस कर रही हैं। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस इज़ फ्रॉम सीरी एक्सपर्ट लॉरियल एब्सोल्यूट रिपेयर एंड उसी का ये हेयर मास्क है, उसी का ये हेयर मास्क है। एंड मैं जैसे कि मैंने भी आप जैसे देख सकते हो मेरी भी कलर हेयर है एंड मैं जब से इसको ट्राई कर रही हूँ, इट्स बिन लाइक 2-3 मंथ्स मैं यही शैम्पू ट्राई कर रही हूँ एंड इसने मेरे बालों को बहुत एक अच्छा टेक्सचर दिया है, बहुत स्मूथ किया है, मेरी हेयर फॉल काफ़ी बंद करवाया है। और ये इट्स आई थिंक ये आपके हेयर एसेंशियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि, और इसलिए मैंने सोचा भी कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ या बता दूँ कि आप ये 2 प्रोडक्ट तो अपने प्लीज़ रखिए एंड दिस विल गोना हेल्प यू अ लॉट। ओके, सो हाउ टू यूज़ दिस प्रोडक्ट। लाइक जिस दिन आप शैम्पू करते हैं इसको शैम्पू कीजिए, जो भी आप अगर इससे पहले अगर कोई आप शैम्पू करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको कर सकते हैं, उसके बाद इसको यूज़ कीजिए। एंड अगर आपके पास उस दिन टाइम है तो इस हेयर मास्क को लगाइए, बट इस मास्क को लगा के आपको 30 मिनट्स तक उस मास्क को लाइक अपने बालों में लगा के अच्छे से क्लच कर लें एंड 30 मिनट्स तक आपको जो भी आप बॉडी वॉश, ब्रशिंग, जो भी चीज़ करते हैं नाइट टाइम वो करें एंड उसके आधे घंटे तक आपको इस मास्क को अपने हेयर पे अप्लाई करके रखना है। उसके बाद आप इसको धो लीजिए एंड उसके बाद आप इसकी सीरम भी आती है, आप वो सीरम यूज़ कीजिए उसके बाद एंड आप रिजल्ट खुद ब खुद देख लेंगे। ये प्रोडक्ट अमेज़न, फ्लिपकार्ट, नाइका हर जगह अवेलेबल है एंड मैंने अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी इसे परचेज कर सकते हैं एंड प्लीज़ इट्स अ मस्ट। जैसा कि मैंने आज सिर्फ आपको वेस्टर्न क्लोथ्स ही दिखाया है बिकॉज आज मैं वेस्टर्न के बारे में ही बताना ज़्यादा ज़रूरी समझी। हाँ, इंडियन क्लोथ्स अगर बताती तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती। सो इंडियन क्लोथ्स की भी अगर आपको ज़रूरत है, इफ़ यू वांट कि मैं आपको इंडियन क्लोथ्स के बारे में भी एसेंशियल्स बताऊं कि आपके इंडियन वार्डरोब में क्या क्या होना चाहिए, सो प्लीज़ डू कमेंट में, तो मैं ज़रूर वो वीडियो भी बनाऊंगी। दैट्स इट, आज की वीडियोज़ की बस यही थी। आई होप मैंने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन देना था मैंने अपने तरफ से बहुत अच्छे से दिया एंड प्लीज़ इसको यूटिलाइज कीजिए एंड देखिएगा आपकी ये कब, कैसे, क्यों, कहाँ की प्रॉब्लम तो बहुत सॉल्व हो जाएगी। एंड या आई होप you enjoy this video. Please do like and subscribe to my video and bye bye, take care and all the best.